लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और पहले चरण के नामांकन का बिहार में आज आखिरी दिन है। कई दिग्गजों ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, लेकिन क्या अब अभी तक राजद और कांग्रेस में जिन सीटों पर पेच फंस रहा था, क्या वो सुलझ पाया है? जब पहले चरण के नॉमिनेशन का आज अंतिम दिन है, दूसरे चरण के नॉमिनेशन की शुरुआत हो रही है, ऐसे में क्या ये मामला हल हो पाया है या नहीं, जानने की कोशिश करेंगे। पटना चलेंगे, हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़े में। अविनाश, कुछ सीटें हैं, 4-5 सीटें जिनमें पेच फंस रहा है राजद और कांग्रेस के बीच में। क्या दिल्ली में ये मामला हल हुआ या उसी तरह अभी भी पेच फंसा हुआ है? नहीं, देखिए, बिल्कुल आशा, दिल्ली में ज़रूर जो है तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं। लेकिन जिस तरीके से जब लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंचे होली से पहले, और जो उससे पहले इंडिया अलायंस की एक बैठक हुई जो सीट फॉर्मूले को लेकर कहा गया था कि सब कुछ इसमें तय होगा, लेकिन अभी भी जो 4-5 ऐसे सीटें था कि पप्पू यादव जो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी कांग्रेस में किया। लेकिन जब आरजेडी ने बिना सीट बंटवारे के पहले ही बीमा भारती को, जब उन्होंने जेडीयू को छोड़ा और आरजेडी में उन्हें सदस्यता मिली है, और पूर्णिया से बीमा भारती को, जो जेडीयू की विधायक थी, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं, अब बीमा भारती को आरजेडी ने वहां से उतारा है और वहां से चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में पप्पू यादव के लिए भी टेंशन बढ़ा है। औरंगाबाद से भी आरजेडी ने जो है अभय कुशवाहा को सीट दिया है। तो जिस तरीके से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं निखिल कुमार, लगातार महागठबंधन पर वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, महागठबंधन में कांग्रेस जो है मुख्य रूप से सहयोगी दल है, और जिस तरीके से राजद, ये जो बार बार कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है इस बार कम से कम 12 से 13 सीटों की डिमांड कर रही है, और कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने भी ये कहा था कि पिछली बार जो चुनाव था तो उस समय कुछ अन्य दल भी हमारे साथ थे और इस बार अलग हो गए हैं, जो हम पार्टी है जीतन मांझी की और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। तो इस बार कम से कम 12 से 13 सीट जो है हम लोग डिमांड करते हैं, और ज़रूर महागठबंधन इस पर खरी उतरेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी अब कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, और ये जो खबर चल रही है इस हिसाब से अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस को बहुत तो 5 से 6 सीट ही जो है आरजेडी देने जा रही है। तो ऐसे में महागठबंधन में लगातार जो है सीट शेयरिंग को लेकर जो है माथापेची हो रहा है। उसके बीच निखिल कुमार जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो महागठबंधन के मर्यादाओं का उल्लंघन, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने हमला बोला कि बिना सीट बंटवारे के पहले ही लालू प्रसाद यादव अपने उम्मीदवारों को टिकट ये सिंबल दे रहे हैं। देर रात उनके आवास पर जो है उम्मीदवार आते हैं, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के आते हैं, उन्हें सिंबल दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी जो इंडिया अलायंस की बैठक भी दिल्ली में हुई, लेकिन सीट फॉर्मूले पर कुछ तय नहीं हुआ है, और आज भी तेजस्वी यादव पटना नहीं पहुंचे हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस खेमे में जो नाराजगी है, और यूं कहें तो बिहार में कांग्रेस को वो भाव नहीं मिल रहा है जो भाव कांग्रेस को मिलना चाहिए, और लगातार कांग्रेस जो है दबाव में है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं का जो प्रतिक्रिया आ रहा है, वो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पूरे दबाव में बिहार में, और आरजेडी कहीं ना कहीं भाव नहीं दे रही है। तो ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 3-4 सीट है जिन पर अब तक माथापच्ची जारी है। अविनाश, अगर इन सीटों पर बात नहीं बनी तो क्या दोनों ही पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट यहां से खड़ा करेंगी और इसका सीधा फायदा बीजेपी को जाता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए, और दोनों ही पार्टियां जब कैंडिडेट खड़ा करेगी तो बीजेपी को इसमें एकदम सीधे तौर पर जो है फ़ायदा होगा, और बीजेपी के लिए ये चुनौती नहीं होगा, ये चुनौतीपूर्ण माहौल नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी जो अभी से ही फील्डिंग कर रही है, लोकसभा के पहले चरण के चुनाव का जो आज अंतिम दिन है, ऐसे में बीजेपी पूरे तरीके से हर जगहों पर जो उन्होंने कमर कस लिया, और अगर इस तरीके का महागठबंधन में ही अभी भी सीट शेयरिंग पर अगर कुछ भी तय नहीं हुआ है तो ज़रूर इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। और बीजेपी कहीं ना कहीं इसको लेकर, अब ये बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने इस पर रिएक्शन भी दिया है कि ये जो भी होगा उसमें कोई चुनौती नहीं होगा, हम लोग के काफ़ी आसान हो जाएगा। जिस तरीके से बीमा भारती, अभय कुशवाहा, और सिवान से देखिए आरजेडी के और जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य, उन्होंने ये कह दिया है कि रोहिणी आचार्य वहाँ से चुनाव लड़ेगी। रोहिणी आचार्य को भी सिंबल जो है मिल गया है, और बात हो रही थी कि राजीव प्रताप रूढ़ी उनके लिए जो है चुनौतीपूर्ण माहौल होगा, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी ने ये कुछ ही दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि रोहिणी आचार्य के उतरने से कोई वहाँ पर उनके लिए चुनौती नहीं होगा। ऐसे में थोड़ा हम चाहेंगे कि कुछ लोग जो हैं आरजेडी कार्यालय में
से बात कर लेते हैं कि आखिर क्या सोचते हैं जो सीट शेयरिंग को लेकर जो अभी तय नहीं हुआ। आप लोग का महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पे कुछ फार्मूला सेट नहीं हुआ है, आखिर क्या इसके पीछे वजह है, क्या कहेंगे? जी, मैं अरुण कुमार यादव, प्रदेश महासचिव चतरा झारखंड। आप लोग देख रहे होंगे समाज, कल माननीय श्री तेजस्वी जी बोले हैं कि सारा तय हो गया है, सीट शेयरिंग का मामला बिल्कुल क्लियर है। आज वो दिल्ली से आ रहे हैं और घोषणा करेंगे, कहीं कोई पेच नहीं है, कोई नहीं है। कांग्रेस लेकिन नाराज है आप लोग से कि जो सीट फार्मूले की डिमांड कांग्रेस कर रही है आप लोग करेंगे नहीं, बहुत कम जो है सीट कांग्रेस को आप लोग देने जा रहे हैं। क्या ये बात राहुल जी का बयान आया है कहीं? अब ये तो बीजेपी का सोची समझी रणनीति है, कुछ लोगों के द्वारा अनाप शनाप बयानबाजी करवाते रहते हैं। जब कोई ऑथेंटिक व्यक्ति बोल तभी, जब राहुल जी का कोई बयान आए, माननीय का है, लालू जी का बयान, तब उस पर कुछ बात हो सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं निखिल कुमार, उन्होंने तो कहा है कि लालू प्रसाद यादव जो है महागठबंधन का उल्लंघन कर सीट से घोषणा हुए पहले उम्मीदवारों को सिंबल बांट सबसे पहले निखिल कुमार जी को बोलने का ही अधिकार नहीं है। जब उनके नेता हैं राहुल जी, तो निखिल जी या कोई भी कार्यकर्ता नेता बोलते हैं तो बिल्कुल असंवैधानिक बात है, हम तो ये मानते हैं। लालू जी पर पूरा हमला बोला, आखिर कांग्रेस के तो ये तो नेता है ना, उनको तो नहीं बोलना चाहिए। अब किस परिस्थिति में बोल रहे हैं तो इसका जवाब वो देंगे, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी बयान दें तो नेता देंगे। गठबंधन के नेता लालू जी हैं, हमारे राहुल जी हैं, लेफ्ट के लोग हैं, तो ये लोग कुछ बोले तो कुछ बात हो, ऐसे तो लोग बोलते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। और निश्चित रूप से ऊपर स्तर में बात हुई है कि तभी लालू जी अभय जी को दिए हैं सिंबल, ऐसे तो दे नहीं सकते हैं। चार्जशीट पर घोषणा कर दी है कांग्रेस, कहाँ उस पर कोई विवाद हो रहा है? जो तय हो गया, क्लियर हो गया, वहाँ सिंबल दे दिए हैं। एनडीए के लोग तो ये कह रहे हैं ना कि जो सीट शेयरिंग जो महागठबंधन में नहीं हुआ है वो होगा भी नहीं, वो परिवार में ही सीट शेयरिंग होता है, लालू जी अपने परिवार में ही सीट बांटते रहते हैं। ये उनका, ये उन तमाम लोगों का, आप जानते हैं कि जुमलेबाज लोगों की पार्टी है, अनाप शनाप बोलना ही उनका बात रह गया है। और सबसे पहले इंडिया गठबंधन के विषय में एनडीए के लोग बोलते हैं, ये काफ़ी हास्यास्पद है। परिवार में ही शेयरिंग होता है क्या आप लोगों को? ऐसी कोई बात नहीं, परिवार का क्या बात है? इसमें योग्यता है, क्षमता है, देश के प्रति समर्पण है, देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं, तो नहीं नेता हैं, इसमें वंशवाद का क्या बात है? ऐसे तो कोई बात आना ही नहीं चाहिए। जो समर्पित लोग हैं, क्षेत्र के लोग, जनता मालिक है ना, जनता जब आपको नेता मान रही है तो क्या बिगड़ सकता है?